हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। और अभी हम पढ़ रहे हैं पीटी 365 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डॉक्यूमेंट। और इससे पहले हमने 7 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। वो 7 टॉपिक्स बायोटेक्नोलॉजी हैं, नैनो टेक्नोलॉजी हैं, कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड हैं। फिर उसका फिर फिजिक्स से रिलेटेड हैं कुछ। फिर कुछ हेल्थ से रिलेटेड हैं, कुछ साइंस से रिलेटेड हैं। ठीक है। तो अब मूव ऑन करते हैं अगले टॉपिक पे, डिफेंस। ठीक है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी एक दो क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर्स में आ ही जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं डिफेंस में क्रूज और बैलिस्टिक्स मिसाइल्स से। ठीक है, इसके डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्रूज मिसाइल्स की बात करें, अ, तो ये जेट इंजन से पावर्ड होती हैं। ठीक है। और पूरी जर्नी के दौरान कंटिन्यूअसली काम करती रहती हैं, और इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है सबसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी स्पीड अराउंड 0.08 मैक होती है। मैक होती है साउंड की स्पीड का मेजरमेंट करने का यूनिट। ठीक है। उसका फिर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी स्पीड अराउंड 2 से 3 मैक के अराउंड होती है। फिर उससे ऊपर होती है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा होती है। ठीक है। वहीं अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो ये रॉकेट पावर्ड होती है, और सिर्फ इनिशियल बूस्ट फेज के लिए उनको रॉकेट पावर मिलती है। उसके बाद ये मोस्टली अपनी फ्लाइट के दौरान ये अनपावर्ड ही रहती हैं। और इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और उसके बाद जो 1000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस कवर करती है। और उसके बाद है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, जो 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। फिर पाथ की बात करें तो क्रूज मिसाइल लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करती है, यानी जमीन के करीब रहती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही चलती है। और वहीं बैलिस्टिक मिसाइल जो है एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, यानी ये एटमॉस्फेयर के अंदर से अपवर्ड मतलब ऊपर तक जाती है और फिर वापस डिसेंड कर देती है। ठीक है। और रेंज के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्रूज मिसाइल्स की रेंज शॉर्ट होती है, लेकिन ये कोर्स चेंज कर सकती है या किसी एरिया में ज्यादा टाइम तक भी रुक सकती है। और बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज जो है वो ज्यादा होती है, और ये हाई टॉप स्पीड से भी अचीव कर सकती है। ठीक। फिर पेलोड्स का भी काफी फर्क पड़ता है और इम्पोर्टेंट भी है। क्रूज मिसाइल्स छोटी सिंगल वॉरहेड्स कैरी करती हैं, जो कन्वेंशनल या न्यूक्लियर हो सकती है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादातर बड़ा पेलोड कैरी कर सकती हैं, जो मल्टीपल वॉरहेड्स भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर इंटरसेप्शन की बात करें तो क्रूज मिसाइल डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल मुश्किल होता है, लेकिन अगर डिटेक्ट हो जाए तो इंटरसेप्ट करना कंपैरेटिवली इजी होता है। दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स डिटेक्ट जल्दी हो जाती हैं, पर इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इंटरसेप्ट करना मुश्किल रहता है। इंटरसेप्ट मतलब उनका लोकेशन फाइंड करना। ठीक है। फिर अगर एग्जांपल्स की बात करें तो क्रूज मिसाइल का एग्जांपल है आपका ब्रह्मोस मिसाइल, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जांपल पृथ्वी अग्नि सीरीज की जो मिसाइल आती है, पृथ्वी 1 2 3, अग्नि की 1 2 3 4 5 सीरीज की मिसाइल, ये सब सब बैलिस्टिक मिसाइल्स है। ठीक है। इसके बाद में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का, अगर अग्नि प्राइम मिसाइल की बात करें तो ये एक नया अग्नि प्राइम पे आते हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल की बात करें तो ये एक नया न्यूक्लियर कैपेबल एडवांस वेरिएंट है अग्नि मिसाइल सीरीज का। ठीक है। और ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जो सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज करता है, और इसका रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक रहता है। और इसका टेस्ट जो है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एसएफसी और डीआरडीओ ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पे किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ है, किस स्टेट में है, ये आप कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है। और ये पिछली अग्नि सीरीज के से थोड़ा लाइटर है, और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम आईएनएस से गाइड होती है। आईएनएस एक ऐसा सिस्टम है जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट डिटेक्ट करता है। ठीक है। और उसमें होने वाले चेंजेस को भी मेजर कर सकता है। अग्नि प्राइम जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद का पहला नया जनरेशन का मिसाइल है। और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और जिससे इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में सफिशिएंट बन सके। और इस प्रोग्राम के अंडर जो मिसाइल डेवलप की गई थी उसमें पृथ्वी हुई, अग्नि हुई, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये सब शामिल है। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं और बाकी मिसाइल्स जो न्यूज में रहे हैं। ब्रह्मोस के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मपुत्रा, और रशिया की कौन सी नदी, ये भी कमेंट में बताओ। ठीक है। और ये एक 2 स्टेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है,
फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल का यूज होता है और इसकी लॉन्ग फ्लाइट रेंज जो है 290 किलोमीटर तक की है और इसका रडार सिग्नेचर भी लो है, जिससे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको याद होगा कि इंडिया से ये पाकिस्तान में घुस गया था और 4 मिनट तक पाकिस्तानियों को पता ही नहीं चल पाया कि ये घुसा है उनके टेरिटरी में, हमें ही बताना पड़ा था। तो इसका रडार सिग्नेचर इतना हल्का होता है। ठीक है। तो उसके बाद में फिर हम आते हैं ब्रह्मोस के बाद फिर रुद्रम पे। ठीक है, रुद्रम टू ये भी एक इंडिजिनस सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च मिसाइल है जो डीआरडीओ ने डेवलप की है। और ये एक एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो इंडियन एयरफोर्स के लिए पहला इंडिजिनस एआरएम मिसाइल है। ठीक है। उसके बाद में फिर आते हैं अस्त्रा मिसाइल पे। अस्त्रा ये भी एक इम्पॉर्टेंट मिसाइल है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, ये स्पेशली फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन की गई है और इसकी रेंज 80 से 110 किलोमीटर तक है। और ये हाई स्पीड मैन्यूवरिंग एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई है। ठीक है। फिर इसके बाद में इंडिया के बैलिस्टिक मिशन की बात करते हैं, इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, ये डीआरडीओ ने फेज 2 बीएमडी सिस्टम का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया है और ये एक 2 स्टेज, ठीक है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेल्ड ग्राउंड लॉन्च मिसाइल सिस्टम है जो एंड जो आपका एंड टू लो और एंडो लो और एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन में बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। फिर बीएमडी सिस्टम्स का मेन पर्पस है एरियल अटैक्स से डिफेंस करना, जैसे ड्रोन्स हुए, फाइटर जेट्स हुए और बैलिस्टिक मिसाइल्स का इंटरसेप्शन करना। ठीक है। फिर दुनिया के फेमस बीएमडी सिस्टम्स में थार्ड है, यूएसए का। थार्ड से रिलेटेड एक सवाल भी आया था, थार्ड क्या है। ठीक है, 2018 का सवाल है ये। फिर आयरन डोम है, फिर इसराइल का आयरन डोम का काफी नाम आपने सुना होगा। और S-400 ट्रायम्फ रशिया का जो इंडिया के पास भी है। ठीक है, इस जैसे सिस्टम्स शामिल है। और फिर इंडिया का बीएमडी प्रोग्राम 2000 में सैंक्शन किया गया था, जब चाइना और पाकिस्तान के ग्रोइंग थ्रेट्स को ध्यान रखा गया था, क्योंकि 2000 में आपको याद होगा कि वो उस समय कारगिल वॉर का टाइम चल रहा था 1999 का। तो चाइना और पाकिस्तान इमर्जिंग थ्रेट्स थे उस समय के लिए। ठीक है, उसके बाद ही ये प्रोग्राम सैंक्शन किया गया था। और फेज 1 का डिजाइन इस तरह किया गया कि ये 2000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। और इस फेज में पृथ्वी एयर डिफेंस पीएडी और अश्विन एयर एडवांस्ड एयर डिफेंस एएडी और स्वॉर्डफिश रडार शामिल है। ठीक है। और स्वॉर्डफिश रडार जो है ये एक लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार है जो बीएमडी सिस्टम के लिए डेवलप किया गया है और फेज 1 का सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट इसका हो चुका है। ठीक है। फिर फेज 2 की बात करते हैं, जो 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस फेज में AD-1 और AD-2 शामिल है। AD-1 जो है वो एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है जो लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए डिजाइन की गई है। और ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट दोनों को इंटरसेप्ट कर सकती है। ठीक है, ये AD-1 का काम है कि दोनों को वो इंटरसेप्ट कर सकती है। और AD-2 का काम जो है वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट्स को इंटरसेप्ट करना है और जिनकी रेंज 3000 से 5,500 किलोमीटर के बीच की होती है। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अदर एयर डिफेंस सिस्टम्स इन न्यूज। सबसे पहले हम बात करते हैं विशोराड्स की। ठीक है, विशोराड्स ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है। ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मैन पैड है, जो लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को शॉर्ट रेंज पर न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। इसके डुअल थ्रस्ट और सॉलिड मोटर इसमें डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर का यूज किया गया है और एक स्टेट ऑफ आर्ट अनकूल्ड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर भी लगाया गया है जो इसकी एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस को और ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं अक्षतीर की। अक्षतीर क्या है? ये एक एडवांस्ड एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम है जो एयर थ्रेट्स, मिसाइल और रॉकेट अटैक्स से प्रोटेक्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। फिर अगला सिस्टम जो है सी डोम डिफेंस सिस्टम। ये क्या है? ये आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का नेवल वर्जन है जो एडवांस बैलिस्टिक और एरियल्स और सरफेस टू सरफेस थ्रेट्स के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। और आयरन डोम एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इनडायरेक्ट और एरियल थ्रेट्स के अगेंस्ट डिप्लॉय किया सकता है।
तो अब बात करते हैं इसके बाद में फिर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, डीईडब्ल्यूज, ड्यूज, ये क्या होता है? ठीक है, आजकल इंडिया डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के फील्ड में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसी वजह से ये थोड़ा न्यूज में है। अब ये है क्या? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ऐसे रेंज्ड वेपन्स होते हैं जो कंसंट्रेटेड एनर्जी का यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हुआ या पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल टेक्नोलॉजी के बिना काइनेटिक एनर्जी का यूज किया। ठीक है, और ये एनिमी के इक्विपमेंट और फैसिलिटीज को इनकैपेसिटेट, डैमेज या डिसेबल या डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ड्यूज में क्या होता है कि हाई एनर्जी लेजर्स और हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स जैसे मिलीमीटर वेव और हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स भी शामिल होते हैं। ठीक है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के स्कोप को एक्सपेंड करता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का स्ट्रेटेजिक यूज किया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं टाइप्स क्या क्या है इसके। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी डीडब्ल्यूज के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि हाई एनर्जी लेजर्स हुआ, एचईएल। ठीक, फिर आपके हाई पावर माइक्रोवेव्स हुए, एचपीएम, फिर मिलीमीटर वेव्स हुए, पार्टिकल बीम वेपन्स हुए। तो ये अलग अलग टाइप्स के डीडब्ल्यूज हैं और इनका यूज अलग अलग डोमेन्स में किया जाता है। मिलिट्री डिफेंस के लिए डीडब्ल्यूज का इस्तेमाल, ड्यूज का इस्तेमाल इनकमिंग मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं, इंटरसेप्ट करने के लिए, फिर ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए और अन्य रक्षा ऑपरेशंस के लिए होता है। ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी माइक्रोवेव या लेजर का इस्तेमाल क्राउड कंट्रोल और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए करती हैं। फिर स्पेस ऑपरेशंस में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें सैटेलाइट्स को डेब्रिस और एंटी सैटेलाइट वेपन से बचाया जा सकता है। ठीक है, एंटी सैटेलाइट वेपन लास्ट टू लास्ट ईयर न्यूज में था, तो उसको भी एक बार देख लेना आप। इसमें नहीं दिया है, पर मुझे उतना जरूरी भी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी देख लेना एक बार। ठीक है, अब हम अगर भारत की अगर हम भारत की तरफ से डीडब्ल्यूज के लिए उठाए गए कदमों की बात करें, तो डीआरडीओ ने डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन दुर्गा 2 प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट त्रिनेत्र शुरू किया है। ठीक है, और इसके अलावा किलोमीटर एम्पियर लीनियर इंजेक्टर काली, जो कि एक लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर है, लॉन्ग रेंज मिसाइल को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये डीआरडीओ और भाभा रिसर्च एटॉमिक रिसर्च सेंटर वीआरसी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के बारे में आप बात करते हैं, ईडब्ल्यू सिस्टम। तो शक्ति ईडब्ल्यू सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक लेयर प्रोवाइड करता है जो मॉडर्न रेडार्स और एंटी शिप मिसाइल्स के डिफेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आईडब्ल्यूएस प्लेन्स, सेमी डेजर्ट रीजन और माउंटेनियस टेरेन के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरे सिस्टम्स जैसे कि हिम शक्ति, आईडब्ल्यूएस और संयुक्ता भी अलग अलग जैमिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब हम जरा एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात करते हैं, एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स के बारे में बात कर लें। तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस मार्क 1 ए, इसके बारे में तो काफी न्यूज में ये रहता भी है। ये एलसीए एम के वन का एक एडवांस्ड वेरिएंट है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक 4.5 जनरेशन का सिंगल सीट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें एडवांस्ड मिशन कंप्यूटर, हाई परफॉर्मेंस डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर जैसे मॉडर्न फीचर्स हैं। ठीक है, और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है एलसीएच भारत का पहला इंडिजिनियस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो एचएएल द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक, ये एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिसाइल फायर करने की क्षमता रखता है और इसमें स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, रोबस्ट आर्मर प्रोटेक्शन और हाई अटैक कैपेबिलिटी जैसे मॉडर्न फीचर्स हैं। और ये हाई एल्टीट्यूड टेरेन पर ऑपरेट कर सकता है और सियाचिन ग्लेशियर जैसे एरियाज में प्रिसीजन अटैक्स कैरी आउट करने की क्षमता रखता है। ठीक, इसके बाद हम सबमरीन्स पे आते हैं। भारत की चौथी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एसएसबीएन-S4 एक एडवांस सबमरीन है। फिलहाल भारत के पास दो एसएसबीएन ऑपरेशनल है, एक है आईएनएस अरिहंत और दूसरा है आईएनएस अरिघा। ठीक है, फिर थर्ड एसएसबीएन जो अर्धमान है, S4, फिलहाल सी ट्रायल्स के दौरान है और आईएनएस अरिहंत भारत की पहली इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन है। एसएसबीएन सिर्फ कुछ ही देशों के पास है, जैसे यूएस, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। ठीक है, उसके बाद फिर भारत है जिसके पास एसएसबीएन है। ठीक, उसके बाद में फिर एस सबमरीन की ये S4 सबमरीन जो है K4 बैलिस्टिक मिसाइल से इक्विप्ड है, जिसका रेंज 3500 किलोमीटर तक है। ठीक, फिर आईएनएस किल्टन के बारे में बात करते हैं।
आईएनएस किल्टन एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है जो प्रोजेक्ट 28 P-28 के तहत डेवलप किया गया है। इस प्रोजेक्ट के शिप को कामोर्टा क्लास शिप भी कहा जाता है और इसके अन्य शिप्स आईएनएस कामोर्टा, आईएनएस कादमत और आईएनएस कावराती हैं। ठीक है। और अभय, इसके बाद में हम आते हैं अभय पे। अभय एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी कॉर्वेट है जो कोस्टल वाटर्स में एंटी सबमरीन ऑपरेशंस, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस, लीमो और माइन लेइंग एक्टिविटीज के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म होता है सबमरीन। उसके बाद हम आते हैं ड्रोन्स पे। ड्रोन्स का सेक्शन में सबसे पहले हम MQ-9B ड्रोन्स की बात करेंगे। ठीक है। ये लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जो सर्वेलेंस, रिकॉन्सेनेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक मिशंस के लिए डिजाइन किए गए हैं और ये सैटेलाइट के माध्यम से 40 घंटे तक फ्लाई कर सकते हैं और सी और एयर में टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक स्काई गार्डियन और दूसरा सी गार्डियन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नागशस्त्र, नागास्त्र, सॉरी, नागशस्त्र में नागास्त्र। नागास्त्र एक जो है भारत का पहला इंडिजिनियस लॉइटरिंग म्यूनिशन है और ये जीपीएस एनेबल्ड प्रिसीजन स्ट्राइक्स के साथ कामिकाजे मोड में ऑपरेट करता है और 2 मीटर तक की एक्यूरेसी मेंटेन करता है। ठीक है। कामिकाजे का मतलब होता है कि एक ऐसे अटैक कॉर्प्स जो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान सुसाइडल क्रैश मिशन के लिए यूज किया जाते थे। और नागास्त्र एक का स्पेशल फीचर ये है कि इसमें अबॉर्ट, रिकवर और यूज का मैकेनिज्म पैराशूट रिकवरी के साथ दिया गया है। फिर नेक्स्ट आता है हर्मीस 900। ये क्या है? हर्मीस 900 एक नेक्स्ट जनरेशन मल्टी रोल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल अनमैन्ड एरियल सिस्टम है जो दृष्टि 10 ड्रोन्स के नाम से भी जाना जाता है और ये ओवर द होराइजन परसिस्टेंट मल्टी मिशन कैपेबिलिटीज के लिए इक्विप्ड है। ठीक है। फिर FWD-200P, ये क्या है? भारत का पहला इंडिजिनियस बॉम्बर अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी है और ये ऑप्टिकल सर्वेलेंस पेलोड के साथ आता है और मिसाइल लाइक वेपन्स के साथ इंटीग्रेटेड है जो प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स के लिए यूज किया जाता है। इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, FWD-200P, ये थोड़ा जरूरी ड्रोन है। ठीक है। फिर और आखिरी सेक्शन में एक नया है सिबेक्स 2। ठीक है। सिबेक्स 2 को इसको डेवलप किया गया है, ये इंडियन नेवी ने सर्टिफाई किया है और ये सिटबेक्स 1 और सिमेक्स 4 के साथ लॉन्च किया गया है। ठीक है। सिबेक्स 2 एक कटिंग एज एक्सप्लोसिव फॉर्मुलेशन है जो दुनिया के मोस्ट पोटेंट नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव में से एक है और ये हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव्स HMX पर बेस्ड है और TNT के कंपैरिजन में 2.01 टाइम्स ज्यादा लीथल है। TNT का यूज मिलिट्री शेल्स, बॉम्ब्स, ग्रेनेड्स और इंडस्ट्रियल पर्पस में होता है और सिटबेक्स 1 एक थर्मोबैरिक एक्सप्लोसिव है जो एनिमी बंकर्स, टनल्स और फोर्टिफाइड पोजीशंस को टारगेट करने के लिए एक्सटेंडेड ब्लास्ट ड्यूरेशन और इंटेंस हीट को जनरेट करता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जोरावर जोरावर टैंक्स की। जोरावर सब डीआरडीओ ने हाल ही में जोरावर टैंक्स के पहले फेज का फील्ड ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ठीक है। जोरावर टैंक जो है एक हल्का टैंक है जिसको भारतीय सेना के लिए डिजाइन किया गया है और यह ऊंचाई वाले इलाकों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सक्षम है और इस टैंक को डीआरडीओ ने एक प्राइवेट कंपनी LNT लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ मिल करके इसको विकसित किया है। ठीक है। इसका नाम महान योद्धा, मतलब एक जोरावर सिंह काफी महान योद्धा थे, ठीक है, उनके नाम पर रखा गया है जिन्होंने तिब्बत में जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं गौरव ग्लाइड बॉम्ब की। इसमें इसको डीआरडीओ ने सुखोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म पहली बार, कहाँ गया, हाँ, पहली बार लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव के साथ सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है। ठीक है। और गौरव एक 1000 किलोमीटर वेट क्लास की गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब है जो लॉन्ग डिस्टेंस तक अपने लक्ष्य को भेज सकता है। ठीक है। और यह बॉम्ब जो है वो लॉन्च होने के बाद हवा में पड़ते हुए लक्ष्य की ओर सटीक रूप से निर्देशित होता है और इसमें एक हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है जिसमें इंडियन नेविगेशन सिस्टम INS और जीपीएस डेटा की मदद से टारगेटिंग होती है और इसे रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद ने इंडिजिनस रूप से डिजाइन और डेवलप किया है। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अभेद के बारे में। अभेद क्या है? अभेद मतलब एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट।
डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के साइंटिस्ट ने इसको मिल करके डेवलप किया है, और ये हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, जैसा कि नाम अभेद है, ठीक है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट से याद रखना, ठीक। और ये इसको जो है पॉलीमर और बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री, इस सिरेमिक से बनाया गया है, ठीक है। और बोरॉन कार्बाइड की खासियत ये होती है कि ये काफी सख्त और मजबूत केमिकल के रूप में स्थिर होता है, और इसका जो वर्किंग है वो बोरॉन कार्बाइड से बनी आर्मर प्लेट्स दुश्मन की गोलियों तक को रोक सकती है, ठीक है, और उसके छोटे छोटे टुकड़े तक कर देती है, जिससे ज्यादा ये और ज्यादा असरदार हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्मार्ट सिस्टम की। स्मार्ट क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, स्मार्ट, ठीक है। ये सिस्टम जो है डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है, और इसका सफल परीक्षण जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आइलैंड से किया गया है, जो यहाँ पे मैंने यहाँ बता दे रहा हूँ, उड़ीसा। अभी थोड़ी देर पहले बोला था कमेंट में लिखने के लिए, आई होप आपने लिखा होगा। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा कोस्ट पे है, ठीक है। जो स्मार्ट सिस्टम जो है अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्की टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है, ठीक है। और टॉर्पीडो का ये एक तरह के अंडर वाटर बॉम्ब या मिसाइल होता है। टॉर्पीडो मतलब पानी के अंदर, समुद्र के अंदर एक तरह से वो बॉम्ब की तरह या फिर मिसाइल की तरह काम करता है, जो पानी के नीचे नीचे ही आपके जो भी लक्ष्य होता है, जो भी निशाना होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। और ये एक तरह से कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम होता है, यानी इसे कैनिस्टर के अंदर स्टोर और लॉन्च किया जाता है। साथ ही में इसमें पैराशूट भी रहता है, उसमें पैराशूट की रिलीज सिस्टम भी होता है, जिससे ये अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सटीक तरीके से अपना मतलब वो दिशा बनाए रख सके, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, ये मिसलेनियस टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे हम इसे खत्म करते हैं, ठीक है। 1 मिनट देखता हूँ मैं इसमें कितना है, अगर कम होगा तो मैं अभी खत्म करा देता हूँ इसको। क्यों इसको खींचूं? होल्ड ऑन। नहीं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, इसमें काफी बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। मिस्क और जो बचा हुआ सेक्शन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म करके ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पीडीएफ कंप्लीट कवर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़ो, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।